करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, प्रधान अध्यापक, माननीय शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे साथियों, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज मंगलमय दिन है, हमें अपनी आज़ादी पर गर्व है। मैं सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस शुभ अवसर पर हम उन महान लोगों को स्मरण करना है जो भारत को स्वतंत्र प्राप्त कराने में अपना तन, मन और धन अर्पण किए। महात्मा गांधी अहिंसा मार्ग पर चलकर संसार को एक नया दिशा निर्देशन दिया। चाचा नेहरू शांतिदूत बनकर विश्व शांति की कामना की। भगवत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांति को जलाकर अंग्रेजी को चुनौती दी। अखंड भारतीयों के लिए आंखों का तारा बने, ऐसे सपनों जन्म कर भारत भूमि धन्य है। आज हम आजाद हैं, ये भारत देश हमारा है। हम अपने देश के विकास में भाग लेना है। हर एक नागरिक भारत के विकास में भागीदार है। लक्ष्य को ऊंचा रखें, उसकी प्राप्त करने तक निरंतर परिश्रम करो। सदा संकल्प सिद्ध की कामना करो। रुको नहीं, डरो नहीं, निराशा नहीं, जब तक सपना सच ना हो झुके नहीं। एक एक की उन्नति से भारत संपन्न बनता है, दुनिया की सबसे संपन्न देश बनता है। आज ही के दिन 1947 में हमने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी। जब तिरंगा पहली बार लाल किले पर लहराया था, तब हमारे सामने एक सवाल था, आजादी तो मिल गई, अब देश बनाएंगे कैसे? अब दिन से लेकर आज 2026 तक भारत ने जो सिर्फ तय किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आजादी के समय हम भूख भारत कहलाते हैं। राशन की लाइनें और विदेशों से गेहूं मंगाना हमारी मजबूरी थी। फिर हरित क्रांति आई। आज भारत न सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, बल्कि दुनिया को अनाज निर्यात भी करता है। किसान का बेटा अब ड्रोन से खेती बाड़ी करता है। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट साइकिल पर लाद कर छोड़ा था। आज हम मंगल पर यान भेज चुके हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ चुके हैं। यूपीआई के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे पास है। स्टार्टअप से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत अब यूज करने वाला नहीं, बनाने वाला देश बन गया है। 1947 में साक्षरता 12% थी, आज 80% से ऊपर है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान दुनिया में नाम काम रहे। कोविड के समय मेड इन इंडिया वैक्सीन से पूरे विश्व को बचाया। आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं ने गरीब को भी 5 लाख तक का ईमान मुफ्त दिया। लाइसेंस राज से निकलकर आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन अभियानों ने युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन दिया। सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर आज नए भारत की पहचान है। 2047 तक जब आजादी के 100 साल होंगे, तब हमें विकसित भारत बनना है। और ये तभी होगा जब हम सब किसान, जवान, शिक्षक, छात्र आदमी अपने हिस्सा का काम ईमानदार से करेंगे। आइए आज इस पावन दिन पर संकल्प लें कि हम उस भारत का निर्माण करेंगे जिसका सपना भगत सिंह, गांधी और लाखों शहीदों ने देखा था। आइए मिलकर कहें, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुदान।
सूरज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। झंडा की सलाम। के लिए ज्यादा लोग उनके प्राण तन मन और धन अर्पण किया। तो आइए उन महान लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, हम सब खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें शांति अंजलि अर्पित करें। सब सदस्य को आमंत्रित करें। हमारे पाठशाला में एनसीसी स्थापित करने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सन 2012 में हमारी पाठशाला में आवेदन पत्र देते गए। आखिरकार हमें 2022 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स मंजूरी मिली। तब से हम बड़ी जोश के साथ एनसीसी में भाग लेते जा रहे हैं, यानी हमारे मार्गदर्शन पास आउट हो गए और इस साल 2027 में 26 कैडेट्स हैं। भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। यहाँ स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश
पर अधिनियम समिति स्थापित हुई, जिसकी अनुरक्षा पर एनसीसी की स्थापना हुई। एनसीसी दिवस के अवसर पर अलग अलग स्तर के एनसीसी अधिकारी एनसीसी के विभिन्न कार्यालयों में युवाओं की प्रेरित करने के लिए जोशीले भाषण देते हैं। हमारा मनाने के लिए एकत्रित हुए भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारी आजादी के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। हमें उनके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं सबको स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Morning everyone, as we celebrate the 18th Independence Day in 2026, let us remember the great freedom fighters who sacrificed their life for our country. Independence is not just a celebration, it is a responsibility. Yes, on 15 August 1947, India became independent from British rule. The great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and Sardar Vallabhbhai Patel and many fought bravely for our freedom. Our freedom fighter dreamed of a country where everyone could live with equality and dignity. Today we enjoy many rights because of their sacrifice. But I think freedom also comes with responsibilities. We should obey the law, respect others, keep our surroundings clean and protect our nation's resources. As students, we also have an important role. We can live well and discipline, helping others and become responsible citizens. We should also respect our soldiers. They protect our borders day and night so that we can live peacefully with our families. And we must remember that India is a country of many languages, religions and cultures. Our diversity is our strength. We should live together with unity, peace and respect. Absolutely. Let us promise that we will not only celebrate Independence Day with flags and songs, but also show our love for India and through our actions every day. My name is Ganesh. At first, I wish you a happy Independence Day. On 15th August 1947, India got freedom from the Britishers' rule. This day sacrificed the great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh. I love my India very much and Jai Hind. की पर्सनल आजादी से ज्यादा जरूरी है। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, अध्यापिका और मेरे सहपाठियों, आज इस सभी टॉपिक पर बोलने आया हूँ। क्या देशभक्ति ज्यादा से जरूरी है? देशभक्ति का मतलब है अपने देश के लिए प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी। पर्सनल आजादी का मतलब है अपने विचार जाहिर करने, चुनाव करने और दूसरों के अधिकारों का करते हुए आजादी से अपने जिंदगी जीने का करता होना। मेरा मानना है कि देशभक्ति और पर्सनल आजादी को दुश्मन नहीं चाहेगा। सच्ची देशभक्ति का मतलब है हर नागरिक की आजादी और अधिकारों का सच्चा है। हमारा आजादी के दीवाने ने अपने कुदरत धरती तक आने वाली पीढ़ियां एक आजादी देश रह सके, इसलिए
इसलिए हम अपने देश, इसके संविधान, राष्ट्रीय निराशन और आपके आसपास लोगों का सम्मान चाहिए। साथ ही पर्सनल आजादी भी एक डेमोक्रेटिक देश का एक जरूरी हिस्सा है। हमें अपने राय जाहिर करने, अपनी पसंद का काम करने और जिम्मेदारी से चुनाव करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आजादी का मतलब होना जहाँ से आपे आजादी का जिम्मेदारियों के साथ आती है। उदाहरण के लिए अपनी बात कहने की आजादी है, हमें आने जाने की आजादी है, लेकिन हमें कानून का चाहने की नहीं करना चाहिए और पब्लिक सेफ्टी सम्मान करना चाहिए। तो क्या देशभक्त है? पर्सनल आजादी से ज्यादा जरूरी करना चाहिए। मैं कहूँगा कि किसी को भी दूसरों पर पूरी हवा नहीं हो सकती। देशभक्ति हमें अपने साथी नागरिकों की आजादी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, जबकि पर्सनल आजादी का इस्तेमाल समझ की जरूरत की चाहिए। स्टूडेंट्स के तौर पर हम ईमानदारी से पढ़ाई करके, दूसरों का सम्मान करके, अपने आसपास साफ सफाई रखकर, नियमों का पालन करके, लोगों की मदद करके, जिम्मेदार नागरिक बनाकर देशभक्ति दिखा सकते हैं। नतीजा यह है कि एक मजबूत देश तब बनाते हैं जब नागरिक अपने देश से प्यार करते हैं और साथ ही आजादी, बराबरी और जिम्मेदारी को भी सम्मान करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। Today we celebrate Independence Day. India becomes independent on 15th August 1947. Let us respect our freedom fighter and love our beautiful country. I am proud to be a जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आती है, मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी जंजीरों में जकड़ा भारत अनेक देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों के त्याग के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तब से यह दिन केवल एक अवकाश नहीं है, बल्कि उन लाखों वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग,
संघर्ष और बलिदान की अमर याद भी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद भारत का उपहार दिया। भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और संघर्ष छिपा पूरे देश को एकजुट किया। भगत सिंह ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं के दिल में देशभक्ति की भावना जगाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदी फौज का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देकर इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। इन सभी महान वीरों ने संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्रता भारत में सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारे स्वाभिमान और हमारे जिम्मेदारियों का प्रतीक है। यह दिन हमें राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है, जहां धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता के बावजूद हम सब भी एक भारतीय के रूप में साथ खड़े होते हैं। आजादी ने हमें लोकतंत्र का अमूल्य उपहार दिया। हमें मतदान का अधिकार, अपनी रखने की स्वतंत्रता और सम्मानता के साथ जीवन जीना का अवसर मिला है। साथ ही यह दिन हमें उन हजारों ज्ञात का और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी न भूलना की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत। अब तीसरी कक्षा से श्राव्या को आह्वान करता हूँ कि एक देशभक्ति परक गीत गाने के लिए। तेजं मनदे देशं मनदे तेजं मनदे एगुरुतुन्न झंडा मनदे नीति मनदे ख्याति मनदे प्रजల అండదండా మనదే అందాల బంధం ఉంది నేలలో ఆత్మీయ రాగం ఉంది గాలిలో ఏ కులమైన ఏ మతమైన ఏ కులమైన ఏ మతమైన భరత మాతకు కటే లేరా। सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं जोशिता। आज हम सभी यहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि हमारे वीर शहीदों के बलिदान का अमूल्य परिणाम है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। लाखों वीरों ने अपने प्राणों के आहुति देकर हमें यह आजादी दिलाई। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। देश की आन बान और शान बनाइए रखना ही सच्ची देशभक्ति है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की तरफ उन्नति करें, शिक्षा प्राप्त करें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करें और अपने देश की प्रगति में अपना योगदान है। जय हिंद, वंदे मातरम। Present over here. Today we celebrate the 18th Independence Day of India. I feel very proud and honored to speak as an NCC cadet. One step for the nation, one passion for the tricolor. Independence Day reminds us the great sacrifices made by our freedom fighters, soldiers of India, and we are able to live in a free and democratic India today. The National Cadet Corps
teaches us the value of discipline, unity, leadership, time punctuality, and service to our nation with dedication. On this Independence Day, let us remember our real heroes and respect to our national flag. Where the nation calls, we stand tall. Jai Hind. Teachers and my dear friends, a very good morning to everyone. Now we are going to discuss about major steps, social and economic development of India after Independence Day. After gaining independence in 1947, India embarked on a journey of social and economic development through various policies and initiatives. Some major steps taken include 5-year plan. India adopted a series of 5-year plans starting in 1951, inspired by the Soviet model of economic planning. These plans aim to achieve starts industrialization and agriculture growth. Green Revolution. In the 1960s, India launched the Green Revolution, which induced high-yielding varieties of seeds, modern irrigation techniques, and fertilizers to increase agriculture productivity. This helped in achieving self-sufficiency in food provided. Nationalization of industries. Industries such as steel, coal, banking, and insurance were nationalized to promote state-led and industrialization to equitable distribution of resources. Public sector undertaking. The government established numerous public sector enterprises to spearhead industrial development, provide employment. Education and healthcare. Emphasis was placed on expanding education and healthcare infrastructure to improve human capital development. Land reform. Land reform were instrument to address the issue of unequal land disputes and provide lands to landless farmers. Information technology, IT revolution. India emerged as a global hub for IT service and software development. Adobe is called Indian IT energy. Social welfare program. Various social welfare programs were implemented to address poverty. These are some of the major steps taken for the social and economic development of India after independence. Thank you. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए Morning to our respected principal, teachers, dear parents, and my beloved friends. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. It is my great honor and privilege to stand before you on this proud occasion. My name is Satvika, and I am from 10th class at Balayesu English Medium High School. Today, I feel extremely proud to speak a few words about the significance of our Independence Day. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिख पड़िए तुम बेतरिए
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पाठशाला की सलाम। लियो